बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग चीज आज हम करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक चीज करके दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने टेक्निकली इलेक्ट्रिकल वायर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। आप लोग अपने घर पे ये चीज ट्राई मत करिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या देखना है। अब मैं इस रॉड को ऐसे पकड़ाऊँ बच्चों। इसको मैं अगर ऐसे ऐसे रोटेट करूँ तो इट इज क्वाइट इजी। बहुत आसानी से मैं ऐसे 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 घुमा सकता हूँ ना। बट अब मैं इस रॉड को ऐसे पकड़ने जा रहा हूँ और ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा मुझे एफर्ट डालना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब मैं सेम एबिलिटी से इसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इट इज क्वाइट इजी। लेकिन जब मैं इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इट इज डिफिकल्ट टू मी। वाई? तो ये आप किसी और चीज से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अब चलिए बच्चों, देखते हैं इसके पीछे की थ्योरी। बच्चों, हम लोगों ने जब न्यूटन के गति के सिद्धांत पढ़े थे, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे जब, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज यानी कि अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर वो विराम अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में आने का परिवर्तन का विरोध करेगा। और अगर वो गति की अवस्था में है और विरामावस्था में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस अवस्था परिवर्तन करेगा। तो यानी कि हमें कोई बल लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ही ये संभव हो पाता है कि हम किसी पिंड की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन, या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में ला पाए। ये सारी चीज हम जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल में दिखाया कि जब मैं किस बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा था या घुमा रहा था, घूर्णन गति दे रहा था, तो उसका घूर्णन गति के लिए विरोध अलग था। लेकिन जब मैं उसे दूसरे तरीके से पकड़ रहा हूं तो घूर्णन गति के लिए विरोध ज्यादा है। तो आपको ये बात समझ में आती है कि भाई द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन वहां पर विन्यास यानी कि मैं अगर कहूं ओरिएंटेशन चेंज कर देने पर उसका प्रभाव अलग है। आखिर ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं, जब हमने न्यूटन के गति के सिद्धांत पढ़े थे तो हमने कहा था कि जितना ज्यादा किसी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा, उतना ही ज्यादा वो अपनी स्टेट चेंज का अपोज करेगी। जैसे कि अगर आप एक टॉय ट्रक यानी कि खिलौने वाले ट्रक को हल्का सा धक्का दें तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन तुरंत कर लेता है। किंतु अगर बहुत बड़ा ट्रक है, आप उसे हल्का सा पुश दें तो शायद वो चले भी ना। अगर मान लेता हूं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस यानी कि घर्षण मुक्त आपके समतल है, तो ऐसी संभावना है कि वो चले, पर उसका त्वरण या मैं कहूं उससे प्राप्त वेग, जो उस हल्के से इंपल्स से या वेग से प्राप्त वेग बहुत कम होगा। तो यहाँ पर इनर्शिया से हमें पता चलता है कि भाई इनर्शिया जितना ज्यादा है यानी कि जड़त्व जितना ज्यादा है उतना ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। लेकिन यहाँ जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिखाया, जो रॉड थी या ट्यूबलाइट थी जिसे दिखाया, द्रव्यमान समान था किंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर पकड़ लेने पर उसका प्रभाव अलग है। आखिर क्यों? तो देखिए, किसी भी पदा जैसे कि हमने इनर्शिया में पढ़ा था, जैसे न्यूटन के गति के सिद्धांत में पढ़ा था कि भाई द्रव्यमान आपका लीनियर मोशन का अपोज करता है, मैं ये ज्यादा अच्छे से बोलूं उसे स्टेट चेंज का अपोज करता है, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण आपका रोटेशनल मोशन के स्टेट चेंज में अपोज करता है, यानी कि घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का अपोज करता है। यदि कोई वस्तु आपकी रुकी हुई है, घूर्णन गति में नहीं है, उसे घूर्णन गति में लाना है तो जड़त्व आघूर्ण उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। यदि कोई वस्तु घूम रही है और घूमती हुई वस्तु को हमें वापस स्टेट ऑफ रेस्ट या विराम अवस्था में लाना है तो जड़त्व आघूर्ण उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, या जड़त्व आघूर्ण उसी विरोध की माप है। तो इसी विरोध को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो आइए परिभाषा जानते हैं जड़त्व आघूर्ण की। तो उस गुण का माप जिसके कारण किसी अक्ष पर घूमती घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था का परिवर्तन करती है, माफ कीजिएगा विरोध करती है, उसे हम कहते हैं बच्चों जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश में से कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए और जानते हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो देखो, अगर कोई वस्तु है, ये हमारा एक अक्ष है, इस अक्ष के चारों तरफ अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की इस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी r है, घूम रही है, तो इसका जो
विरोध करने की माप है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर होता है द्रव्यमान तथा अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी का वर्ग। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये एक टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो नहीं कहेंगे हम, पर ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी यानी कि प्रदर्श राशियां हैं। इसका अब मात्रक देख लेते हैं तो क्या हो सकता है। इसका मात्रक हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं वो क्या होती है, तो आई इज इक्वल टू हो जाता है एम एल स्क्वायर। तो ये हमें बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर पता चलती हैं। तो ये आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली अभी। अब बच्चों देखते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो आप जड़त्व आघूर्ण का जैसा कि फॉर्मूला देख रहे हो एम आर स्क्वायर। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का उतना ज्यादा उसका जड़त्व आघूर्ण होगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा जिस अक्ष के परितः वस्तु घूम रही है, मान लीजिए इस अक्ष के परितः वस्तु घूम रही है, यदि ज्यादातर इस वस्तु का मास बाहर की तरफ, तो इसका बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये ज्यादा विरोध प्रदर्शित करेगी। लेकिन अगर ये मास जो है आपका मास इधर की तरफ ज्यादा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आर को कम कर रहे हैं, तो आर को कम कर देंगे तो उतना उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या जड़त्व आघूर्ण है तुलनात्मक कम हो जाता है। ये बात हमें समझ में आई। तो हमारा द्रव्यमान के वितरण पर भी, कि द्रव्यमान किस तरीके से वितरित है, अक्ष के पास द्रव्यमान ज्यादा है या अक्ष से दूर ज्यादा है। तो अगर अक्ष से ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा जड़त्व का आघूर्ण होगा, अगर अक्ष के पास ज्यादा होगा तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा अपेक्षाकृत। इसके ऊपर एक चीज हम देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण को कैसे महसूस किया गया, जब हम लौटनी गति पढ़ेंगे आनत तल पर, यानी कि रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे, तो हमें समझ में आएगी वहां पर। साथ ही साथ घूर्णन अक्ष की स्थिति। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा था बच्चों, कि उसमें क्या हो रहा था कि मैं जब इस अक्ष के परितः से घुमा रहा था तो आसान था घुमाना, लेकिन इस अक्ष के परितः मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था। रीजन यही था कि अक्ष की परिस्थिति परिवर्तन होने पर आपका जो जड़त्व आघूर्ण है उसकी माप भी परिवर्तित हो जाती है। तो जड़त्व आघूर्ण बहुत आसान है, इसके ऊपर आगे क्या क्या चीजें हैं सब देखेंगे, लेकिन एक बार हल्का सा हम रिकैप ले लेते हैं जिससे हमें ये पता रहेगा कि जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो मैं बता दूं जिस प्रकार से जड़त्व क्या है, जड़त्व एक माप है कि कोई द्रव्यमान कितना अपने व्यवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है, उसी तरीके से जड़त्व आघूर्ण माप है कि कोई वस्तु घूर्णन गति की अवस्था के परिवर्तन में कितना विरोध देती है, उसकी माप जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आपके द्रव्यमान के बराबर ही होता है, या मैं कहूं द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का जो मान है वो आपका एम आर स्क्वायर हो जाता है। ये आपके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान की अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है, साथ ही साथ द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान किस तरीके से वितरित है, साथ ही साथ अक्ष की स्थिति पे भी निर्भर करता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न पिंडों के कैसे निकालते हैं। जय हिंद।